हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पढ़ाई तो अपनी अच्छे से कर ही रहे हो, क्योंकि एग्जाम आने में टाइम भी लगभग जाता ही जा रहा है, वापस तो आ नहीं रहा है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पार्ट 4, चैप्टर 4 है, गद्यखंड का है वो। चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। चैप्टर है हमारा 5, गद्यखंड का है ये। इसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अब देखिए, हमारे रामधारी सिंह दिनकर बताएंगे कि ईर्ष्या होती क्या चीज है। यानी कि ईर्ष्या मीन्स होता है जलन, कह सकते हैं ईर्ष्या मीन्स होता है जलन। तो इंसान से कैसे जलन करता है, कैसे द्वेष भावना मान बैठता है, कैसे द्वेष अपने मन में उत्पन्न कर लेता है, क्या उसकी कमी रहती है, क्यों उसको नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करता है तो उसको क्या होता है, अगर नहीं करता है तो उसको क्या मिलता है, यही सब आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है ये, पर निबंध का नाम सुनकर आप ये मत घबराइए कि ये कैसा निबंध है। निबंध है, बहुत अच्छा सा है, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम ले लेते हैं अपनी पेन और चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, बता ही चुकी हूं, चैप्टर का नाम है हमारे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब देखिए बेटा, आराम से धीरे धीरे समझते हुए हम सबको चलना है। ठीक है, ध्यान सभी का बोर्ड की तरफ रहेगा तो ज्यादा ही समझ अच्छे से आएगा। अगर ध्यान बोर्ड से हटेगा तो शायद आपको समझ आए। ठीक है, पेन चेक हुई, करेक्ट है, चलते हैं। देखिए कह रहे हैं, अब दिनकर जी क्या कह रहे हैं सुनिए। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। अब दिनकर जी बताते हैं कि उनके घर है और घर के पास एक कोई वकील साहब है, एडवोकेट है, वो रहते हैं, जो खाने पीने में अच्छे हैं। खाने पीने में अच्छे हैं मतलब कि पैसे में अच्छे हैं, खाने पीने में अच्छे हैं मतलब खुश मिजाज बढ़िया है। खुश मिजाज नहीं कह सकते, या कह सकते हैं खाने पीने में अच्छे हैं यानी कि पैसे में अच्छे हैं। ठीक है, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, अपने दोस्तों को भी क्या करते हैं, खूब खिलाते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफी भाग लेते हैं। अब कोई भी उनकी सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो वहां भी वो काफी पार्टिसिपेट करते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है। क्या है वकील साहब का कि बाल बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, कमी किसी बात की है नहीं। नौकर भी खुश देने वाले हैं। अब क्या है, जो नौकर हैं वो भी उनको सुख देने वाले हैं, और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी। और जो उनकी पत्नी है, जो उनकी वाइफ है, वो भी अत्यंत मृदुभाषणी यानी कि मीठा बोलने वाली है। मृदुभाषणी यानी कि मीठा बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। अब बताइए कि उनके घर के दाहिने एक वकील साहब रहते हैं, खाने पीने में पैसे से काफी अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते हैं, सभा सोसाइटी में भी भाग लेते हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, सुख देने वाली पत्नी है, और पत्नी भी कैसी है, मृदुभाषणी, बहुत ही मीठा बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक सुख के लिए यही सब होना चाहिए जो वकील साहब के पास मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। मगर वे सुखी नहीं है। अब वकील साहब के पास सब कुछ है लेकिन वो सुखी फिर भी नहीं है। आखिर सुखी क्यों नहीं है, आगे पढ़ते हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, उनके जो अंदर है कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। अब हमारे राइटर कह रहे हैं कि उनके अंदर क्या है, इसको मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, अब उनकी बगल में, वकील साहब की बगल में कोई बीमा एजेंट रहते हैं, बीमा एजेंट हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। अब क्या कह रहे हैं कि वकील साहब के जो बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं, उनको देखकर वकील साहब लगातार जलते रहते हैं, जेलस फील करते रहते हैं। ठीक है, कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। अब जो वकील साहब को भगवान ने दिया है, वकील साहब को वो उतना उनको काफी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।
वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर यानी कि गाड़ी, उसकी मासिक आय यानी कि उसकी जो सैलरी है मंथ की, और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अब कह रहे हैं कि जो बीमा एजेंट के पास है, उनके पास मोटर है, वो मेरे पास भी हुई होती। अब वो ऐसा कह रहे हैं। अब वकील साहब हमारे बहुत ही चिंता में हैं। जो उनके पास है वो उस चीज से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, जबकि उनके पास सब कुछ है। फिर भी वकील साहब जल भुनकर खाक हुए जा रहे हैं, वो खुश नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स होता है बेटा जलन। जो जलन होती है उसका ये अनोखा वरदान है। ठीक है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या ने अगर घर बना लिया, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता। अब क्या करता है, जिसके भी हृदय में ईर्ष्या ने यानी कि ईर्ष्या ने घर बना लिया, तो क्या होता है, वो उस चीज से आनंद नहीं उठा पाता है। होता क्या है, उसके पास घर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने खुशी नहीं है, दूसरे को देखकर जल रहे हैं हमारे यहाँ वकील साहब। ठीक है, जो उसके पास मौजूद है। क्या करें, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। ठीक है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाना ज्यादा अच्छा समझता है जो दूसरों के पास है। अब क्या होता है कि जिसके हृदय में, जिसके दिल में ईर्ष्या ने अगर ईर्ष्या ने जगह बना ली, अब ईर्ष्या ने जिसके भी दिल में जगह बना ली, वो अपने सुख से सुखी नहीं होगा, और वो क्या करेगा कि दूसरों के सुख से दुखी होता रहेगा। जो उसके पास है वो उससे कभी भी खुश नहीं होगा। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। क्या करता है, जिसके दिल में, जिसके हृदय में ईर्ष्या ने घर बना लिया है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। क्या होता है बेटा, होता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में, दंश का मतलब होता है बेटा यहाँ डंक मारना, कह सकते हैं दंश मारना, यानी कि दांतों से विष मारना। ठीक है, यहाँ हुआ दंश का मतलब काटना, यानी कि डंक मारना, मारते रहते हैं। दंश के इस वाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसको भोगना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वकील साहब हमारे हर चीज से सुखी हैं, अच्छा परिवार है, अच्छे सब कुछ है, उनके पास बालक बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, नौकर चाकर है, मृदुभाषिणी उनकी पत्नी है, फिर भी वो अपने सुख से सुखी नहीं है। उनकी बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं, उनके सुख को देखकर हमारे वकील साहब कुड़ कुड़ कर जल जल कर मरे जा रहे हैं कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो इस चीज से हमको दुखी मिलेगा, इस चीज को हमको कभी भी खुशी मिलने वाली नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। अब कह रहे हैं मगर जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, यानी कि जलनशील व्यक्ति है, जो जलता है दूसरों को देखकर, उसका आखिर करे भी तो क्या। आदत से लाचार है। क्या है, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। अब वो आदत से लाचार हो गए। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और बराबर इस चिंता में निमान रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब जो हमारे पास है प्रेजेंट में, उसको हमको भगवान को धन्यवाद करके उसमें खुशी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हो, तो ये सोच के वो वहां पर दुखी हो रहे हैं। इससे हमें मिल कुछ नहीं रहा है। जो हमारे पास प्रेजेंट में मौजूद है, हम उसको ही
खुशी रखना चाहिए, उसी से हमको खुशी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ अपोजिट हो रहा है, वकील साहब यहाँ पर जले मरे जा रहे हैं। अब होता क्या है बेटा, आगे चलते हैं। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अब क्या होता है, अपने अभाव को दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर अपने विनाश की ओर जाता है। ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है वो अपने विनाश की ओर जाता रहता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। जो ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति कैसा होता है कि अपना भला भला सोचने की जगह वो क्या करने लगता है कि दूसरे को वो हानि पहुंचाना लगता है। ठीक है, उसका क्या कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। अब देखिए होता क्या है आगे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो ईर्ष्या है ना, जो जलन है, उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। यहाँ निंदा का मतलब हुआ यहाँ चुगली करने वाला। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो आपने देखा होगा आपस में कई लोग मिलकर चुगली करते हैं, तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है यानी कि जलन करता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। क्या होता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, यानी कि वह बुरे किस्म का एक निंदक मीन्स बुराई करने वाला भी होता है। ठीक है, आप जब तक देखिए मैं थोड़ा होता है। चलिए, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है। अब क्या होता है, दूसरों की बुराई वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठ दिया जाऊंगा। क्या होता है, वो दूसरों की बुराई इसलिए करता है कि ये क्या होगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्तों की नजरों में गिर जाएंगे और जो भी इसका रिक्त स्थान हो जाएगा वहां पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा। वो इस भूल में रहते हैं। वो मतलब कि उसको सामने वाले को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, जो निंदक होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं बेटा, ध्यान आपका सामने ही होना चाहिए। देखिए कहते हैं मगर ऐसा ना आज तक हुआ है, ना बेटा आज तक ऐसा हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को गिराकर खुद को बढ़ा लें, ये कभी भी हो नहीं सकता। एक बात और यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य निद्रा से नहीं गिरता। एक बात बहुत जरूरी है कि संसार में किसी की भी बुराई कर लो तो आप बुराई करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो उसकी पहुंच है, जो वो व्यक्ति है, जो उसके गुण हैं, आपकी बुराई करने से वो कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी कदापि नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हाश होता है। अब क्या होता है, जो उसके पतन का कारण है वो सद्गुणों का हाश होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी सामने वाले की बुराई कर ले और वो चाहे कि मैं बुराई कर कर सबकी नजरों में सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो वो बुराई करता है वो सबकी नजरों में दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जाता है, क्योंकि उस सबको पता चल जाती है, आज आपसे बुराई की, कल किसी और से बुराई की, तो सबको पता चल जाती है कि अरे ये तो ऐसे ही है, सबकी बुराई कर रहा है, यानी कि तो हमारी भी बुराई करता होगा। ये 100% करेक्ट है। ठीक है, तो वो कभी भी ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कभी भी अपनी उन्नति, अपना प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। उन्नति तो तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। उन्नति तो तभी होगी
जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए, ठीक है, कोमल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे, अपने गुणों का विकास करे। वो अपने गुणों को देखे, कहाँ मुझ में दोष है तो उनको दोषों को हटाए और अपने गुणों का विकास करे, तभी उसकी उन्नति हो सकती है। निंदा करने से उसकी ना कभी उन्नति होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। अब कहते हैं ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या जो होती है, जलन होती है, उसका काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम है जलाना, ये तो मान ही लिया, लेकिन वो सबसे पहले बेटा उसी को जलाएगी जिसके हृदय में उसका जन्म हुआ है। आपने कहावत सुनी होगी कि जिसके लिए गड्ढा खोलो वो तो नहीं गिरता, जो गड्ढा खोदता है वही गिर जाता है। तो यहाँ वो कहावत फिट होती हुई दिखती है। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, न कि किसी और को जलाती। ठीक है, आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या द्वेष भावना करते हैं। आपके भी आसपास ऐसे लोग कई होंगे, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पास पड़ोसी, नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। निंदा करने वाला कोई भी हो सकता है, जलन पैदा करने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि वहां सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालते का मौका मिले। ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो ढूंढते हैं सिर्फ कि इनको ऐसा कोई इंसान मिले कि दूसरे वाले की, सामने वाले की बुराई मिले और मैं कर दूं, झट से कर दूं, बस वो यही मौका देखते रहते हैं। जो निंदक होते हैं वो करते क्या है, उनके मन में एक ललक कहते हैं, ललक पड़ी रहती है कि कोई मुझे मिले सामने वाला, और जो मुझसे आगे है, मुझसे बढ़ रहा है, मैं उसकी बुराई जल्दी से सामने वाले के अंदर कर दूं, और इसकी बुराई भर के वो सोचता है मैं उसकी नजरों में सर्वश्रेष्ठ बन गया और वो गिर गया। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। निंदा करने से ना कभी कोई गिरा है और ना कभी गिरेगा। ठीक है, ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, एक बार देखते हुए चले। ठीक है ना, आपके लिए गर्मी में मेहनत चल रही है। आप क्लास को शेयर करना बेटा बिल्कुल भी ना भूलें। हम क्लास में कभी बीच में बोलते नहीं है, लेकिन आज बोल दिया है, तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। अब क्या होता है, जो श्रोता, यानी श्रोता का मतलब बेटा होता है, श्रोता होता है सुनने वाला। अब जो सुनने वाला होता है ना, उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। अब ये ग्रामोफोन क्या होता है, ग्रामोफोन ये कह सकते हैं रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्ड किया और वो उसको सुनाता है। तो वही कह रहा है वो कि श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं। अब क्या होता है, सामने वाले के कांड को ऐसे इतने अच्छे से वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, न जाने वहां पर क्या चल रहा हो। ठीक है, विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं होता। मगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए। अब जो लोग निंदा कर रहे हैं, अगर आप उनके इतिहास को उठाकर देखोगे तो क्या मिलेगा, मगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म, वाह, अब देखिए कैसे किया जा रहा है यहाँ पर, उनके इस सुकर्म का आरंभ किया है। अब जो निंदा कर रहे हैं, अब उनकी आप एक बार हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि वो कितने आगे सुकर्म कर रहे हैं। तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। जो लोग निंदा करते हैं, तब से आप देख लीजिए, जो लोग निंदा करते हैं क्या वो अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में आगे बढ़े हैं या फिर पीछे हट गए हैं, बुराई करते करते पीछे हट गए हैं। यह भी कि वे
निंदा करने में समय व शक्ति का अव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। यदि वो ऐसा नहीं करते, जगह जगह जाकर किसी की बुराई निंदा नहीं करते, तो न जाने वो आज कहाँ से कहाँ होते। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है सबके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं, सुना होगा, चिंता था चिता चिता वही है ये। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। अब यहाँ चिंता के बारे में बताता है कि चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बड़ा बेहतर चीज है। जो हम किंतु जो ईर्ष्या है ना, जलन है, जो जलन है ना, वो क्या है, वो चिंता से भी कई बेहतर बड़ी चीज है, बेहतर चीज है। बेहतर मतलब गिरी हुई चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। ठीक है बेटा, चिंता भी बहुत बड़ी चीज है, हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंता से भी बेहतर चीज है क्या है, ईर्ष्या, जलन, किसी से भी द्वेष भावना रखना, वो उससे भी बड़ी चीज है, गलत चीज है, खराब चीज है। आगे देखिए, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। कहते हैं कि मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके ये कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता द्रव्य व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती ठहरी के समान है। जो ईर्ष्या से जला हुआ व्यक्ति है ना, जो जलन पैदा करता है, वो चलता फिरता, कह सकते हैं, सल्फास की गोली है। ठीक है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। क्या करती है, हर जगह वायु को दूषित, गंदा करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। अब क्या होता है, जो ईर्ष्या है वो मनुष्य का ऐसा नहीं कि चारित्रिक दोष हो, प्रत्यय इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। इससे क्या होता है कि मनुष्य के भी आनंद में बाधा पड़ती है। ठीक है, जब भी मनुष्य, क्या होता है बेटा, कि जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, जब भी मनुष्य के हृदय में, जब भी ईर्ष्या मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है, तब क्या होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। अब क्या होता है, जब जलन हमारे मन में आ जाती है, किसी के मन में आ जाती है, जो सामने का प्रकाश है ना, उसको मध्यम कम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रहा जाता। पक्षियों के गीत में क्या होता है कि बिल्कुल भी जादू नजर नहीं आता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने के योग्य ही ना हो। कब हो जाते हैं बेटा, जब ईर्ष्या किसी के हृदय में घर बना लेती है तब। ठीक है, आप कहेंगे कि निंदा के बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं ये। एक सेकेंड ध्यान दीजिए इधर ही, देखिए, सुनिए, समझिए। आप कहेंगे कि निंदा के बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। आप क्या चाहते, आप क्या सोच रहे हो कि हम एक निंदा का बाढ़ चलाएंगे और इसको बेध डालेंगे, और खूब जोर जोर से हंसते हैं, किसी की निंदा करके खूब जोर जोर से हंसते हैं, और वो हंसने में उसको क्या अपना आनंद समझ रहे हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं है। किसी के निंदा कर कर यदि आप हंस रहे हो तो ये हंसी मनुष्य की नहीं है, राक्षस की हंसी होती है। यदि आप किसी की बुराई कर कर हंस रहे हो तो ये हंसी राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कहते हैं कि हमको कभी भी किसी की हंसी नहीं बनानी चाहिए,
तो कहते हैं बेटा हमें किसी से कभी भी ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा भला नहीं होता है। किसी की ईर्ष्या कर लेने से हमारा बिल्कुल भी कतई भी भला नहीं होता है। और यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं और बुराई करने के बाद हम ठड्डा मार कर हा हा कर कर हंस रहे हैं, तो इसमें ये हमारी हंसी एक अच्छी हंसी नहीं है, ये हमारी राक्षस और दैत्य की हंसी है। ठीक है, तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं ईर्ष्या का संबंध, जो ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उसका संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। किससे होता है? प्रतिद्वंदिता से होता है। क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। कभी भी देखा होगा भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। अब बेटा प्रतिद्वंदिता का यहाँ मतलब हुआ कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता यानी कि प्रतियोगिता, यानी कि हमें होड़ करनी चाहिए कि ये इसने किया है, इसके पास बाइक है तो ये बाइक मैं भी लाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पास बाइक है तो ये कैसे आई, क्यों आई, इसके पास पैसा कहाँ से आया, ये वो उसकी 100 बुराइयां करना, घर में उसके लिए जलन पैदा कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको एक होड़ करनी चाहिए कि ये बाइक ये मेहनत करके लाया है, ये इसने घर बनवाया है, मेहनत करके बनवाया है, तो मैं भी ऐसे ही आगे मेहनत करूंगा और मैं भी घर नहीं बंगला बनवाऊंगा, मैं भी गाड़ी लाऊंगा, मैं भी जो भी है उसके मन में वो करूंगा। लेकिन हमें जलन नहीं रखनी है, हमें क्या करनी है? प्रतिद्वंदिता। हमें क्या करना है? इससे तो हमारा विकास हो जाएगा। ठीक है, किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, यानी कि संसार व्यापी सुख चाहते हैं, तो आप रशेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। बिल्कुल, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। ठीक है, ईर्ष्या का अब देखिए आगे क्या कहते हैं, एक मिनट बस, चलिए हो गया। चलिए, ईर्ष्या का एक पद सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। होता क्या है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो जेलस फील करता है, जो जलनशील इंसान होता है, उसको क्या लगता है किसी दूसरे सामने वाले के अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर ये गलतफहमी रहती है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, कह रहा है ना, उसको लगता है कि कोई ऐसी वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। पर मैंने बताती हूँ क्या कह रहा है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए कि एक थार कार ले ली किसी हमारे पड़ोसी ने, तो वो समझता है कि ये हमसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास थार कार है। अब वो वही सोच सोच के उससे जलन पैदा करने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि उसने अगर ये गाड़ी ली है तो उसके पीछे का प्रोसेस आखिर क्या रहा है, वो प्रोसेस मैं भी अपनाऊं, वो कामयाबियों को मैं भी करूं, वो कामयाब मैं भी बनूं जो कि मैं ले सकूं। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो करता क्या है कि उसने गाड़ी ले ली और वो उसको जलन कर करके खुद ही उससे जलता रहता है। क्योंकि एक कहावत सुनी होगी कि अपने सुख से कोई भी सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से सभी दुखी हैं। ठीक है, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। अब क्या करता है कि ये मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये मान लेते हैं और वो उससे जलने लगते हैं। जबकि ये लोग भी अपने आप से आपस शायद वह ऐसे ही असंतुष्ट हों। वो शायद ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि हमको सामने वाले का नहीं पता है वो किस चीज से असंतुष्ट है, लेकिन फिर भी हम उसकी खुशी को देखकर इतना अपने अंदर जलन पैदा कर लेते हैं। शायद वो दुख उसको भी हो सकता है कि शायद दुख उसको भी हो,
लेकिन हम ये सब नहीं सोचते हैं और उसके बारे में हम बहुत सारे जलन को बढ़ा लेते हैं, ईर्ष्या बढ़ा लेते हैं, अपने मन में क्या बढ़ा लेते हैं, ईर्ष्या, अपने हृदय में ईर्ष्या का घर बना लेते हैं। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलो आदमी मुझसे क्यों जलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं भाई मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, वो फला आदमी आखिर मुझसे क्यों जल रहा है। तो कुछ भी लोग होते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया होता है फिर भी वो जल रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है जलना। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। एक सेकेंड रुक जाइए, वेट। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलो आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यह सोचते सोचते मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है बल्कि आपने दुश्मनों की है। अब क्या होता है कि कभी आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है फिर भी आपकी निंदा होती है वहां पर, क्योंकि वो निंदक हैं, वो निंदा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मैं भलाई की सोचा करता हूँ फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो सोचता है कि मैं तो इनका भला ही चाहता हूँ आखिर, पर फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। अब वो सोचते हैं कि मुझ में आखिर ऐसा कौन सा ऐब यानी कि कौन सा दोस्त है जिनसे मैं अपने दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। बेटा बहुत गर्मी ज्यादा हो रही है तो इसीलिए थोड़ा क्या ही बोला है, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, बस इतना ही सुन लीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। वास्तविक ये 100% करेक्ट है। यदि आपने जिसकी तारीफ की है ना वही व्यक्ति आपकी निंदा करेगा, ये 100% सत्य है। और निश्चय जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाहा लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आक्रमण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। अब जो निंदा करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, बाजार की मक्खियां, यानी गंदी मक्खियां हैं जो हमारे चारों ओर मंडराया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग हैं जो सामने तो प्रशंसा कर रहे हैं हमारी लेकिन पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं और इनके दिमाग में हम ही चलते रहते हैं। अपना कोई काम धंधे से इनको मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ निंदा करनी है और इनके दिमाग में सिर्फ हम ही चलते रहते हैं। इसलिए ये हमसे डरती हैं और यह हम शंका भी करती है और हम पर ये शंका यानी कि संदेश यानी शक करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ कर देंगी क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिड़चिड़ाना, क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। अब क्या होता है कि जो गंदे लोग हैं ना, जो निंदक हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, मक्खियां। यानी कि मक्खियां इनको इसलिए नाम दिया गया है बेटा क्योंकि जो मक्खियां होती है ना वो कहाँ बैठती हैं आप सभी को पता है, गंदी जगह। इसलिए वो गंदे लोग होते हैं जो निंदा करते हैं, इसलिए उनको मक्खियां नाम दिया गया है। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भलमनशाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि वह हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें बदले में हमें उपकार ही मिलेगा। हम चाहें उनके ऊपर कितना भी उपकार दया कर ले लेकिन बदले में हमें उनसे अपकार ही मिलता है। अब देखिए, ये देखिए क्या करें। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर, अब हम उनकी जो निंदा करते हैं उनका जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि बार बार पसीना जाए जा रहा है, मुंह में ही चला जा रहा है सीधे सीधे। गर्मी बहुत है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। मुझे लग रहा है इतनी गर्मी पहली बार मैं देख रही हूँ।
इस बार ज्यादा ही गर्मी है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। अब क्या होता है कि हम उनकी निंदा, उनकी गंदी बात का जवाब नहीं देते तो वो भी हमारा वो घमंड समझते हैं। अजीब ही लोग होते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीच से एक दूसरे सूत्र नीचे ने एक दूसरा सूत्र का आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के कारण लोग उससे जलते भी हैं। अब क्या होता है, कोई है इंसान जिसमें वो गुण है कि जिससे वो महान बना बैठा है, उसके अंदर ऐसे गुण हैं जिससे वो महान है, तो वो क्या होगा, जो निंदा करने वाले होंगे, जो ईर्ष्या होगी, वो उनके महान गुणों से ही जलने लगेगी। ऐसा होता है ना। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय? जो ईर्ष्या करते हैं, जो जलन करते हैं, उनसे बचने का क्या उपाय है, यहाँ देखते हैं। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो एकांत में मजा है वो भीड़ भाड़ में कतई नहीं है। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सोयज से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हुए बाजारों में नहीं बसते, जो लोग नए निर्माण करते हैं ना, वो बाजारों में नहीं बसते, यानी कि भीड़ भाड़ों में वो नहीं रहते, शोहरत के पास भी नहीं रहते, यानी कि उनको धन दौलत से कोई भी मतलब नहीं होता। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती, यानी कि जहां गंदे लोग नहीं रहते, वहां एकांत है। जहां पर गंदे लोग नहीं रहते, शौन शान नहीं होती, वहां पर एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। ये तो हुआ अब ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? अब ईर्ष्या यानी कि जलन से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अब जो ईर्ष्या से बचने का उपाय है, जो मानसिक अनुशासन है, हमारे दिमाग का अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अब जो आदमी व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, यानी कि कैसा है, जलन करने वाला है, तो उसको बचना कैसे चाहिए बेटा? उसको फालतू की जो बातें हैं ना, इधर की इधर करता है, उसको वो छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर का यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन यह ईर्ष्या का काम कम कर देगा। जिसके अंदर जब भी वो जिज्ञासा आ जाएगी कि ये करने से गलत होता है, हमें किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, ऐसा वो जिज्ञासा आ जाएगी उसके अंदर, तभी वो क्या करेगा कि वो जलने का काम कम कर देगा। ठीक है, तो जी आज ये हमारी क्लास 5 यानी कि चैप्टर 5 कंप्लीट होता है यहीं। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम गद्यांश आधारित क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में हम मिलेंगे, एक बार देख लीजिए बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट मिलेगी हमारी क्लास इसी के गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो मोस्ट होते हैं, वेरी मोस्ट होते हैं, वो हम लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो को एक बार सभी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं क्लास में।